और वहीं एटक ने केंद्र और राज्य सरकार पर पूंजीपतियों के हित में श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। जिला महासचिव तेजपाल सैनी ने कहा कि सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए हैं। साथ ही 3 माह में 144 घंटे अधिश्रम की बाध्यता लागू की है। उधर महिलाओं को रात्रिकालीन ड्यूटी की अनुमति देने को भी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए घातक बताया गया। एटक ने मांग की है कि इन संशोधनों को वापस लेकर ठेका प्रथा समाप्त की जाए। साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने का विरोध किया गया। वहीं नारेबाजी के साथ प्रदर्शन हुआ। जो हमारा आम सभा का कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं, जिन पर भी आज हम यहाँ खुला विचार करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे और शहर प्रशासन से भी मांग करेंगे। उसमें जो सबसे पहली हमारी जो बात है, लक्ष्मणगढ़ में जो हमारे एक महिला परिचालक है उसके साथ जो मारपीट की गई है उसके संदर्भ में है। तो उसमें क्या है कि अभी हमने पहले तो लक्ष्मणगढ़ में ही बातचीत की थी उनसे, भाई गिरफ्तार कीजिए इनको, आरोपियों को, परंतु गिरफ्तार नहीं हो पाए। उसके बाद में हम एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब को ज्ञापन वगैरह दिया था सामूहिक रूप से। तो उसके बाद में उन्होंने जो निर्देश दिए उसकी भी पालना आज तक नहीं हो रही है। फिर डायरेक्ट अभी वहाँ के जो डीएसपी साहब है उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए। तो 2-3 दिन का टाइम भी पूरा हो गया, परंतु अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हमारा मांग है कि अगर हमारे चालक परिचालकों के साथ में इस प्रकार से आम जनता अगर मारपीट अरे बंद जी बड़ा, तो वो उन्होंने भी अभी तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस संबंध में कर्मचारियों में आक्रोश है। अगर इस तरह से हमारे चालक परिचालकों को आम जनता अगर मारपीट करती रही, अपराधी मारपीट करते रहे, उनको अरेस्ट अगर नहीं किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो ये दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी मांग ये है कि जो सरकार ने अभी कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किए हैं, जिसमें कर्मचारियों की 12 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम की भी अवधि उन्होंने बढ़ा दी गई है, तो उस संदर्भ में भी हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं की भी जो ड्यूटी है रात्रि पारी में उन्होंने अनुमति दे दी है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की वो कारखानाओं में अपने रात की ड्यूटी कर सकती है। तो उसका भी हमारा कड़ा विरोध है। जबकि जो भी हमारे जो श्रम कानून है, जो संविधान के कानून है, उसके हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कानून बने हुए हैं, श्रम कानून जो बने हुए हैं, जिसपे की आम पूंजीपतियों की भी सहमति है और ट्रेड यूनियन की भी सहमति है, तो उसके हिसाब से भी वो लागू नहीं होना चाहिए। और मानवाधिकार जो है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसके भी हिसाब से भी ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अनेक बीमारियों से उनको गुजरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम उसका विरोध कर रहे हैं। तीसरा है कि अभी ओपीएस का जो मामला अभी सरकार ने 9 तारीख को ही आदेश जारी किए हैं, उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने भी अभी पिछली सरकार के टाइम में जो ओपीएस जो लिया है, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों को जो पेमेंट उन्होंने जमा कराया है वो विद ब्याज के उनको पेमेंट लौटाया जाए और उनको वापस पुनः एनपीएस, ईपीएस और सीपीएफ की योजनाओं में वापस किया जाए। उसके लिए सरकार को अनुमोदन लेना पड़ेगा। उधर कर्मचारी लेखराम ने बताया कि एक परिचालक के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिस पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आंदोलन किया जाएगा। हमारे पिछले महीने की 12 तारीख को हमारे महिला परिचालक के साथ लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर मारपीट हो गई थी। तो उसमें 13 तारीख को एफआईआर होने के बाद आज दिनांक तक किसी प्रकार की आरोपियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई है। जबकि हम एसपी साहब से मिल लिए हैं, डीवाईएसपी साहब से मिल लिए हैं, आज तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई उसमें नहीं हुई। अब हमारा कलेक्टर साहब के हम ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, इसमें मांग करेंगे गिरफ्तारी की जाए। तो हम यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है आरोपियों के खिलाफ, तो हम अलवर डिपो का सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ मार्ग बंद करेंगे, उसकी अनुमति लेने। फिर भी यदि नहीं होती है कार्रवाई, तो अलवर डिपो के संपूर्ण संचालन को बंद किया जाएगा। हमारे महिला परिचालक के साथ जो निंदनीय घटना हुई है मारपीट की, उसमें सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी एकजुट हैं और इसमें मांग करते हैं हमें न्याय मिले, हमारे कर्मचारी को तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी।